I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the streets at dawn, looking for an angry fix. Angel headed hipsters, burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night. आई एम श्योर ये पोल्ट्रीज की लाइन सुनने के बाद और देखने के बाद आपको आइडिया लग गया है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, आपने सही पकड़ा है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं बीट जनरेशन की, या तो कह लो बीट मूवमेंट, बीट राइटर्स, या तो बीट पोइट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से कर दीजिएगा। अच्छा, बीट जनरेशन एक लेबल है जिसका इस्तेमाल एंग्री और रिबेलियस अमेरिकन राइटर्स के लिए किया जाता है। ये जो राइटर्स होते हैं वो ज़्यादा करके 3 चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। पहला है हैवी ड्रिंकिंग, सेकंड है पॉट स्मोकिंग और थर्ड है फास्ट ड्राइविंग। अब आप मुझसे सवाल करोगे कि मैम बीट जनरेशन ये टर्म किसने कॉइन किया है, तो मेरा आंसर बहुत सिंपल है। जैक केरोवाक, जो कि एक बीट राइटर है, इन्होंने अपनी फेमस नॉवल द धर्मा के अंदर ये वर्ड कॉइन किया है। चलिए देखते हैं बीट जनरेशन से एसोसिएटेड 8 इम्पॉर्टेंट बीट राइटर्स। नंबर फर्स्ट है एलन गिन्सबर्ग, सेकंड है जैक केरोवाक, थर्ड है विलियम एस बराउ, फोर्थ है लॉरेंस फेलिंगहटी, फिफ्थ है गैरी स्नाइडर, सिक्स्थ है गैरगरी कॉर्सो, सेवेंथ है लूसेंट कार, 8 है हर्बर्ट हंकी और 9th एक माइनर राइटर है जो कि है माइकल मैकक्लॉर। दोस्तों, अब स्टार्टिंग में जो हमने पोएम्स की लाइन देखी, आई सॉ द बेस्ट माइंड्स ऑफ माई जनरेशन डिस्ट्रॉयड बाय मैडनेस, ये जो पोएम की लाइंस है वो लिखी गई थी एलन गिन्सबर्ग के द्वारा। अब इन्होंने पोएम हाउल में ये सारी लाइंस लिखी। अब इसके अंदर, ये पोएम के अंदर पूरे एक्सपीरियंसेस बताए हैं बीट के। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है हाउल बीट पोइट्री के। अब माना जाता है कि हाउल लिखी गई थी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग। अब थोड़ा सा एलन गिन्सबर्ग के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये बॉर्न हुए थे न्यू जर्सी में। एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। इनके फादर हाई स्कूल टीचर थे। जो इनकी मदर थी वो साइकोलॉजिकल बीमारी की वजह से एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में थी। जब इनकी डेथ हुई इन ईयर 1956, तो गिन्सबर्ग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए और उन्होंने एक बहुत बड़ी एलेजी पोएम लिखी जो कि थी कैडिश। अब मैं आपको बता दूं, गिन्सबर्ग 2 पोएट्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। पहले है विलियम ब्लेक और सेकंड है वॉल्ट व्हिटमैन। चलिए देखते हैं जितनी भी इम्पॉर्टेंट पोएम गिन्सबर्ग ने लिखी है। इनके टाइटल याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है अमेरिका, सेकंड है हाउ। और जो स्टार्टिंग की लाइंस है वो आपको याद रखना बेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग के वीडियो में जो लाइंस बोली है उन्हें प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। अब ये जो हाउल पोएम है वो डेडिकेटेड है उनके फ्रेंड कार्ल सोलोमन। अब ये दोनों दोस्त बने थे जब गिन्सबर्ग और सोलोमन दोनों ही पेशेंट थे एट कोलंबिया साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में। तभी इन्होंने डेडिकेट किया ये वर्क कार्ल सोलोमन को। थर्ड वर्क है सुपरमार्केट कैलिफोर्निया। अब ये ट्रिब्यूट है वॉल्ट व्हिटमैन को। फोर्थ पोएम है कैडिश, जो कि एलेजी पोएम है, अपनी ममा के लिए लिखी है। और फिफ्थ है फॉल ऑफ अमेरिका, सिक्स्थ लास्ट नाइट इन कैलकाटा और सेवेंथ, अच्छा बहुत कम लोग जानते हैं कि गिन्सबर्ग ने ड्रग्स को छोड़ दिया था। एक समय आया था जब वो इंडियन मैन की बातें सुन के इतने ज़्यादा चेंज हो गए कि उन्होंने ड्रग्स लेना छोड़ दिया। चलिए बात करते हैं सेकंड बीट राइटर की, जो कि है जैक केरोवाक। अभी ये बहुत बड़े अमेरिकन नॉवेलिस्ट है। इन्होंने भी जस्ट लाइक गिन्सबर्ग अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। इनकी जो एक वर्क है इम्पॉर्टेंट ऑन द रोड,
अब इसमें दो कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। पहला कैरेक्टर है सेल पैराडाइज, जो कि डिस्क्राइब करता है खुद जैक केरोवैक को, और जो सेकंड कैरेक्टर है डीन मोराटी, अब ये रिप्रेजेंट करता है उनके फ्रेंड नील कैसिडी को। बात करते हैं थर्ड बीट राइटर की, जो कि है विलियम एस बराउ, जो कि एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है। इनके फर्स्ट नॉवेल जंकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। फिर इन्होंने पॉपुलराइज किया था एक टेक्निक जिसका नाम है कट अप टेक्निक। अभी इनका एक पेन नेम भी है सरप्राइजिंगली, जो कि है विलियम ली। बहुत ज़्यादा कम लोग जानते हैं कि इन्होंने एक फिल्म में काम की थी, जो कि है ड्रग स्टोर काउबॉय। इनके नोटेबल वर्क्स भी देख लेते हैं, जैसे द सॉफ्ट मशीन, वाइल्ड बॉयज, सिटीज़ ऑफ द रेड लाइट। नेक्स्ट इन लाइन है लॉरेंस फलिगहटी। अब बीट मूवमेंट के साथ साथ इनका बड़ा योगदान है सैन फ्रांसिस्को रेनेसां पे। इनकी एक पब्लिशिंग हाउस है जिसका नाम है सिटी लाइट्स बुक शॉप। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने पोइट्री कलेक्शन कोनी आइलैंड ऑफ द माइंड। इसकी बहुत ज़्यादा मिलियन कॉपी सोल्ड हुई है। हम देखते हैं कि इनके पब्लिशिंग हाउस के द्वारा कई सारी बीट पोइट्रीज पब्लिश हुई है, और उसमें से एक थी गिन्सबर्ग की हाउस, जिसकी वजह से ये अरेस्ट कर लिए गए थे इन ईयर 1956। नेक्स्ट बीट राइटर है वो है गैरी स्नाइडर। अब इनकी एक खासियत ये है कि ये इंडिया में 1 साल तक रहे थे, उसके बाद वो जापान भी गए हैं, और अब वो अमेरिका में रहते हैं अपनी जापानीज़ वाइफ के साथ। इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क है जिनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, पहला है रिप रैप, सेकंड है मिथ्स एंड टेक्स्ट। अब जैक केरोवैक ने एक नॉवेल लिखी थी, उसके अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जेफी राइडर, वो बेस्ड है, ये कैरेक्टर बेस्ड है गैरी स्नाइडर पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखना। नेक्स्ट राइटर है ग्रेगरी कॉर्सो। इन्होंने एक पोयम लिखी है जिसका टाइटल आपको याद रखना ज़रूरी है, द लास्ट वार्मथ ऑफ एर्नॉल्ड। इसके सिवाय इन्होंने एक बेस्ट वर्स पोयम लिखी है, नाम है मैरिज। अब इस मैरिज की ओपनिंग लाइंस आपको याद रखना ज़रूरी है, शुड आई गेट मैरिड, शुड आई बी गुड, astound the girl next door with my velvet suit and Foster's hood. Don't take her to movies but to cemeteries. इसके सिवाय इन्होंने और एक वर्क लिखा है, बुक का नाम है गैसोलाइन। अभी इसका जो टाइटल है वो सजेस्ट किया था एलन गिन्सबर्ग ने। एलन गिन्सबर्ग ने इंट्रोडक्शन, गैसोलाइन के इंट्रोडक्शन में ग्रेगरी कॉर्सो के लिए कहा है कि he is probably the greatest poet in America and he is starving in Europe. अब बीट राइटर्स जो फेमस होने लगे, उनको फेम मिलने लगा इन अराउंड लेट 1950s। पर इसके पहले जैज़ म्यूज़िक अराउंड 1930 में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आने लगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बीट राइटर्स इन्फ्लुएंस हुए थे जैज़ म्यूज़िक से भी। इसके सिवाय जो कॉमन थीम्स आपको बीट राइटिंग में देखने मिलेगी वो है मैडनेस, प्रोटेस्ट, प्रॉब्लम ऑफ पब्लिकेशन। तो ये कुछ कॉमन थीम्स आपको देखने मिलेगी बीट राइटिंग में। चलिए इसी के साथ करते हैं हम इस सेशन का एंड। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।